जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर की अगली क्लास में हम लोग स्पोर्ट यानी खेल जगत के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखने वाले हैं। दोस्तों, यह जितने भी करंट अफेयर की मेरी क्लासें हैं सबका पीडीएफ आपको उपलब्ध कराते जा रहे हैं। दोस्तों, ये रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतर क्लास है। वो चाहे सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए हो या जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सब के लिए रामबाण सीरीज के तौर पे साबित होगी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कम से कम एक लोगों को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था। देखिए, 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो चुका है। अब इसके बाद 38वां राष्ट्रीय खेल का भी आयोजन होना है। तो इन दोनों से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या जो 38वां है फरवरी के महीने में, लगभग जनवरी और फरवरी के मिड में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, तमिलनाडु। तो आप बताइए कि कहाँ पे 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। तो आप सभी जानते हैं कि 37वां जो राष्ट्रीय खेल था उसका आयोजन गोवा में किया गया था। कहाँ पे? गोवा में इसका आयोजन किया गया था। अब थोड़ा सा हम लोग 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो 37वां राष्ट्रीय खेल था क्या महत्वपूर्ण इसकी बातें रही हैं। तो 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ था। इसका जो शुभांकर था वो मोगा था। क्या था? मोगा। इसमें विजेता टीम महाराष्ट्र रही थी, जिसने कुल जो पदक यहाँ पे जीते थे उसने, यहाँ पे ये काउंटिंग गलत लिखी है, गोल्ड 228 पदक जीते थे। सॉरी, यहाँ पे जो कुल पदक हैं 228 जीते थे। किसने? महाराष्ट्र ने। और जो द्वितीय स्थान मिला था उसने 126 पदक जीते थे। वो कौन थे? तो सर्विसेज थी जिसने द्वितीय स्थान मिला था, 126 पदक जीते थे। ठीक है, जो महाराष्ट्र ने 228 पदक जीते उसमें से 80 गोल्ड थे, सिल्वर 69 थे, कांस्य 79 पदक थे। और इसी तरह जो सर्विसेज का था वो 66 गोल्ड थे, सिल्वर 27 थे और कांस्य 33 थे। तो कुल मिला के कहने की बात है जो 37वां राष्ट्रीय खेल था 2024 में गोवा में हुआ था, उसमें विजेता महाराष्ट्र आया था 228 पदक के साथ। 38वां भी आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2025 में होगा, 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक ये उत्तराखंड में होगा। तो इम्पोर्टेंट 37वां और 38वां दोनों हैं, इस बात को याद करके चलिएगा। 38वां होगा उत्तराखंड में, वो जनवरी और फरवरी में होगा। और 37वां हो चुका है गोवा में, जिसका विजेता महाराष्ट्र पहले स्थान पे रहा है। चलिए, अभी क्वेश्चन क्या है? 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ, यही क्वेश्चन अभी हमने आपको ऊपर बताया। तो आप बताइए 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या उत्तराखंड? तो अभी हमने आपको ये बताया कि उसका आयोजन कहाँ पे होगा, उत्तराखंड में। और 37वां का कहाँ पे हुआ था? तो आपने बताएंगे कि सर जो 37वां हुआ था वो सर गोवा में हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने 228 पदक जीते थे। प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र था। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, अगला हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आईसीसी मेंस यानी कि पुरुष वर्ग की बात कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका, भारत, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो आप सभी जानते हैं, बहुत चर्चित था कि इसको किसने जीता था। तो इसको भारत ने जीता था। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का भारत ने जीता था। चलिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि इसको भारत ने जीता था। ठीक है, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, यानी कि जो पुरुष वर्ग का है वो भारत ने जीता है। किसको हरा के? दक्षिण अफ्रीका को हरा के। और आईसीसी महिला का भी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया ताकि आप दोनों एक साथ सिमिलर याद करो तो आपके दिमाग में एक इमेज सेट हो जाए। तो T20 वर्ल्ड कप 2024, इसमें न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। इसमें न्यूजीलैंड ने जीता है और इसमें किसने जीता है? पुरुष वर्ग में भारत ने जीता है और महिला वर्ग में न्यूजीलैंड ने जीता है। हराया किसको है? तो दोनों टीमों ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। और जो आयोजन हुआ था वो संयुक्त अरब
अमीरात में हुआ था। देखिए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराया था, जिसमें से मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को चुना गया था और मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह को चुना गया था। ठीक है, और अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो अगला T20 वर्ल्ड कप होना है वो कहाँ पे होगा, तो वो 2026 में, क्योंकि हर 2 साल में होता है, तो 2026 में भारत और श्रीलंका इसमें मेजबान देश के तौर पे होंगे। 2026 में इनका आयोजन किया जाएगा। तो कब होगा? 2026 में। आयोजनकर्ता कौन होंगे? तो भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, एक हमने जो आपको ऊपर पढ़ाया, ऊपर हमने आपको 38वां और 37वां राष्ट्रीय खेल इंपॉर्टेंट है, खेल जगत ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बताइए खेलो इंडिया 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाएगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या गोवा। तो बताइए कहाँ पे किया जाएगा? तो इसका आयोजन बिहार में किया जाएगा। कहाँ पे? बिहार में किया जाएगा। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का है वो आयोजन बिहार में किया जाएगा, लेकिन 2024 वाले का आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों में किया गया है। तमिलनाडु के 4 शहरों में, कौन सा? चेन्नई, मदुरई, चिली और कोयम्बटूर। यहाँ पे चिली नहीं है, त्रिची है, त्रिची में किया गया था। ठीक है, त्रिची। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 है उसका आयोजन कहाँ पे होगा? तमिलनाडु के 4 शहरों में, और 2025 वाले का बिहार में किया जाएगा। जो 2024 का यूथ गेम हुआ था उसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पे था 158 पदक के साथ, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे था 98 पदक के साथ। ये याद रखिएगा। इसमें आप ये आगे वाले पदक याद रखिए, रजत, गोल्ड और कांस्य नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा। तो अभी आपके क्या समझ में आया कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ पे होगा? तो वो बिहार में होगा। कहाँ पे? बिहार में होगा। और अगर यहीं पे हम आपसे बोल दें कि सर 2024 का बताइए कहाँ पे हुआ था, तो आप तुरंत बताएंगे सर कि 2024 वाला जो वो तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया था, 4 शहरों में, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो विजेता मतलब पदक जीतने वाला था तो MS था। महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीते थे। कितने? हमने आपको बताया 158 पदक जीते थे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 ज़्यादा पदक जीतकर पहले स्थान पे कौन है? तो हम सबको पता है कि महाराष्ट्र इसके पहले स्थान पे है। 158 पदक महाराष्ट्र ने यहाँ पे जीते थे, और तमिलनाडु था ये दूसरे नंबर पे था, दूसरे नंबर पे, और इसने कितने? टोटल 98 पदक जीते थे। तो तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है और महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? बताइए भारत ने इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया? 18वां, 71वां, 7वां या 50वां? तो बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने, देखिए यहाँ पे बात पेरिस की हो रही है, पेरिस ओलंपिक, या तो सिर्फ ओलंपिक लिख के आ जाए, लेकिन यहाँ पे बात पैरा ओलंपिक की नहीं हो रही, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछेगा और आप गड़बड़ा जाएंगे। तो पैरा ओलंपिक की बात नहीं हो रही है, वो सिर्फ बात पेरिस ओलंपिक की कर रहा है। हालांकि पैरा ओलंपिक और ओलंपिक दोनों पेरिस में हुए हैं। ठीक है, तो ये पेरिस के पूरे नाम से हम लोग बोल देते हैं पेरिस ओलंपिक। हालांकि आप क्योंकि पेरिस में हुआ है तो आप ये ना भी बोलेंगे तब भी ओलंपिक से याद रखिएगा कि ओलंपिक कहाँ पे हुआ? पेरिस में। पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ? पेरिस में। दोनों पेरिस में हुए हैं। तो जो पेरिस ओलंपिक है या ओलंपिक है तो उसका प्रथम स्थान भारत की उसमें रैंकिंग कौन क्या थी? 18वां, 71वां, 7वां, 50वां। तो जो ओलंपिक में भारत की जो रैंकिंग रही थी वो थी 71वीं। क्या रही थी? 71वीं। तो एक बात आप अच्छे से समझ लेना कि जो भारत की ओलंपिक में 2024 ओलंपिक में भारत का जो स्थान रहा था वो 71वां रहा था। कितना रहा था? 71वां। बात समझ में आ गई।
अगर इसी जगह हम लोग बोल देते कि पैरा ओलंपिक में, तब यहाँ पे क्वेश्चन बदल जाता। देखिए ये है ओलंपिक, और अगर हम आपसे बोल दें कि अब बताइए कि पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान क्या था, तो आप क्या बताएंगे कि पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, क्या स्थान था। तो पैरा ओलंपिक में भारत का 18वां स्थान था, जबकि ओलंपिक में भारत का 71वां स्थान था। और ओलंपिक में भारत ने कुल जो पदक जीते थे वो कितने जीते हैं किसमें, ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का 71वां स्थान था, जबकि पैरा ओलंपिक में भारत का 18वां स्थान था। क्या था, 18वां स्थान था। पेरिस ओलंपिक इस तरफ लिखा है, इस तरफ पैरा ओलंपिक लिखा है। अब आप समझ लो, इसमें कुल 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, इसमें 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत की रैंकिंग 71वीं थी ओलंपिक में, और पैरा ओलंपिक में 18वीं थी। इसमें कुल 6 मेडल भारत ने जीते थे, और यहाँ पे कुल 29 मेडल भारत ने जीते थे। ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि कितने मेडल जीते थे, तो 29 मेडल जीते थे। तो ये चीज़ आप अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जो पेरिस ओलंपिक है, तो ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 71वां है, और पैरा ओलंपिक में 18वां है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2024 में से कौन सा टूर्नामेंट सबसे पहले खेला जाता है। बताइए, जो ग्रैंड स्लैम हो जो टूर्नामेंट होता है, उसमें सबसे पहले कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है। ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है। ऑप्शन है यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन या विंबलडन। तो बताइए कौन सा है जो सबसे पहले खेला जाता है। तो कौन सा खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसको हम लोग देखते हैं कौन सा खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, एक ट्रिक है अफवाह। ठीक, अफवाह ये एक ट्रिक है। तो इससे आप चारों याद कर लेना। पहला जो होता है, मतलब इसमें 4 गेम होते हैं, ठीक है। एक होता है यूएस ओपन, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन। तो जो सबसे पहले खेला जाता है वो खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन, फिर खेला जाता है फ से हो गया फ्रेंच, व से हो गया विंबलडन, और आ से हो गया अमेरिकन। उसी को यूएस ओपन बोला जाता है, अमेरिकन। तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर लीजिएगा कि कौन सा गेम किसके बाद होता है, ठीक है। अब देखो, जो 2024 में है, जो ये ओलंपिक हुए हैं, ग्रैंड स्लैम हुआ है, तो ग्रैंड स्लैम जो 2024 में हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे याद कर लेना। 2024 का यहाँ पे हमने पूरा लिख दिया है, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ उसमें पुरुष वर्ग का विजेता, महिला वर्ग का विजेता। फ्रेंच ओपन हुआ उसमें पुरुष वर्ग का विजेता, महिला वर्ग का विजेता। विंबलडन हुआ पुरुष वर्ग का विजेता, महिला वर्ग का विजेता। यूएस ओपन हुआ पुरुष वर्ग का विजेता और महिला वर्ग का विजेता। तो ये आप अच्छे से इसको बिल्कुल तैयार कर लेना। हालांकि हम पीडीएफ तो आपको देंगे ही, तो वहाँ से आप इसको या तो आप नोट डाउन कर लेना, या तो आप पीडीएफ से आराम से पढ़ लेना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि हाल ही में किसे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ये अभी खूब चर्चा का विषय रहे हैं, सुर्खियों में भी रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन है आपके गैरी कार्परोव, या मैग्रेस कार्लसन, या डी गुगेस, या बॉबी फिशर। तो आप सभी जानते हैं कि डी गुगेस जी ने चैंपियनशिप अभी हाल ही में जीती है। चलिए ये भारत के हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि 18 साल के हैं मात्र डी गुगेस। कितने, 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुगेस ने सिंगापुर में गुरुवार को वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। उन्होंने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लिरेन को 7.5 से 6.5 से फाइनल में हराया है, ठीक है। तो हराया किसको है, तो चीन को हराया है। विजेता कौन है, तो भारत है। भारत के कौन है, डी गुगेस। आयोजन कहाँ हुआ, सिंगापुर में, ठीक। तो क्वेश्चन इस तरीके से आप इसको तैयार करेंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का T20 वर्ल्ड कप का आयोजन, T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ। बताइए T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2024 में किस देश में हुआ। तो देखिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या संयुक्त अरब अमीरात। तो कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है, तो संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगला हम इसका जवाब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के तौर पे। T20 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ है,
आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में हुआ है। राशिद खान ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लिए। उनकी शानदार स्पिन गेंदबाजी ने कई बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया और उन्हें टूर्नामेंट का प्रमुख विकेट लेने वाला गेंदबाज बनाया। और भारत ने 2024 T20 वर्ल्ड कप में 5 मैच जीते हैं। कितने मैच जीते हैं? तो 5 मैच जीते हैं। आयोजन कहाँ हुआ था? तो यूएई में हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं कि 2024 T20 वर्ल्ड कप में किस टीम ने चैंपियन बनने का खिताब जीता? भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए कौन सी टीम है कि जो जिसने इस मैच को जीता? तो किसने जीता? भारत ने। T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने। अभी हमने आपको बताया था कि किसको हराया था। किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को हराया था। ऊपर हमने करवाया था क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका को हराया था, वो भी कितने रनों से? 7 रनों से। अगर 7 रनों से, कितने रनों से हराया था? 7 रनों से। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर को समाप्त करने की घोषणा करी है? तो बताइए, देखिए जितना भी जनवरी से लेकर के दिसंबर यानी आज की डेट जो है, जहाँ तक क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ तक इसको अपडेट करने की कोशिश करी है। ठीक है, चलिए बताइए कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर को समाप्त करने की घोषणा करी है? विराट कोहली, रविचंद्र अश्विन, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या। बहुत लोगों ने अभी चर्चा सुना होगा एक व्यक्ति का जिसने संन्यास लेने की घोषणा करी है, तो कौन है? तो रविचंद्र अश्विन ने संन्यास लेने की घोषणा करी है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 2024 ओलंपिक के लिए पेरिस में उद्घाटन समारोह का आयोजन किस प्रसिद्ध स्थल पर किया गया? ऑप्शन है एफिल टावर, लिव्र म्यूजियम, चाम्स एलिजी, सेंटरडोम स्टेडियम। तो कहाँ पे किया गया था? तो आप सब जानते हैं कि एक ही चर्चित स्थल था पेरिस में जहाँ पे इसका आयोजन किया गया, तो एफिल टावर। कहाँ पे? एफिल टावर। इसका सही जवाब क्या है? एफिल टावर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 ओलंपिक में पहली बार किस खेल को वापस शामिल किया गया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में एक ऐसा खेल भी था जिसको वापस दोबारा से उसको शामिल किया गया था। तो बताइए किसको शामिल किया गया? तो ऑप्शन आपका है बैडमिंटन, बेसबॉल, हॉकी या फुटबॉल। तो किसको दोबारा शामिल किया गया है? बेसबॉल को। इस गेम को दोबारा से ओलंपिक में सम्मिलित किया गया 2024 में। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल को 2024 ओलंपिक में फिर से शामिल किया गया है, क्योंकि यह खेल 2008 के बाद ओलंपिक से बाहर कर दिया गया था। यह अमेरिका और जापान का बेहद लोकप्रिय खेल है। तो समाप्त कब कर दिया गया? तो 2008 में। कहाँ खेला जाता है? तो जापान और अमेरिका में। शामिल कब किया गया दोबारा से? तो 2024 ओलंपिक में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2024 ओलंपिक में क्वेश्चन क्या है कि 2024 ओलंपिक में पेरिस में किस नए खेल का उद्घाटन किया गया? देखिए वो तो खेल बेसबॉल तो था कि 2008 में था, इसके बाद 2008 में उसको हटा दिया गया, फिर 2024 में सम्मिलित किया गया। लेकिन ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा गेम है जो नया सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है रग्बी, गोल्फ, ब्रेक डांसिंग या क्रिकेट। तो बताइए किस गेम को दोबारा से सम्मिलित किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि जो ब्रेक डांसिंग गेम है इसको दोबारा से सम्मिलित किया गया होगा। आप लोग शॉर्ट वीडियो यूट्यूब में देखते हैं तो ब्रेक डांसिंग उसमें खूब चर्चा में रहता है, दिखाया भी जाता है। तो ये जो वीडियो वायरल हुई थी 2024 ओलंपिक की ही थी। ठीक है, देखिए 2024 में ब्रेक डांसिंग को पहली बार खेल के रूप में सम्मिलित किया गया। यह एक युवा प्रेरित खेल है जो पेरिस ओलंपिक में अपनी शुरुआत करेगा। ठीक, देखिए यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? तो पुरुष एकल का विजेता बताना है हमें कि कौन बना है यूएस ओपन में। ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, जैनिक सिनर या स्टैन ववारिका। तो कौन बना है? तो जैनिक सिनर इसमें यूएस ओपन में पुरुष वर्ग के खिताब के रूप में विनर के तौर पे जाने गए हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यूएस ओपन 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो बताइए यूएस ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आपके हैं इगा स्विएटेक,
या सेरेना विलियम्स या विकांका एड्रुस्को या आरेना सबालेंका। तो बताइए किसने जीता है? तो आरेना सबालेंका ने यूएस ओपन 2024 के महिला वर्ग का खिताब जीता। और पुरुष वर्ग का अभी हमने आपको बताया था कि जो पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था, तो हमने आपको बताया था जैनिक, क्या बताया था? जैनिक सिनर है जो कि पुरुष वर्ग का खिताब जीतते हैं। किसका? यूएस ओपन का। यूएस ओपन में पुरुष वर्ग का खिताब जीता था जैनिक सिनर ने। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? खेलो इंडिया जो गेम है 2024 में किस राज्य में किया गया? यहाँ पे किया जाएगा नहीं, यहाँ पे होना चाहिए किया गया। ठीक, किया गया। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आप जानते हैं तमिलनाडु, हमने ऊपर बताया था। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया गेम का उद्देश्य क्या था? तो बताइए खेलो इंडिया जो गेम था उसका उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका सही जवाब बताइए। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का अवसर देना, राष्ट्र में खेलों का विकास करना और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, या फिर क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, या ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना। तो कौन सा इसका उद्देश्य था? तो आप सभी जानते हैं कि जो खेलो इंडिया गेम्स का जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य जो टाइटल था वो था कि राष्ट्र में खेलों का विकास करना और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। यह इसका क्या था? उद्देश्य था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसी में, रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन बना है? बताइए रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता टीम कौन रही है? ऑप्शन है मुंबई, कर्नाटक, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो बताइए कि कौन बना? और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह 42वीं बार, मतलब 42वीं बार इस ट्रॉफी को अपने नाम पे किया है, रणजी ट्रॉफी को। तो रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता टीम कौन रही है? तो आप जानते हैं मुंबई। कौन? मुंबई। 42वीं बार, यानी कि 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला है, रणजी ट्रॉफी 2024 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? इसका जो रणजी ट्रॉफी का है फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? आप जानते हैं किसको जीता, किसने? मुंबई ने। तो इसका फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया था? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अहमदाबाद, मुंबई, इंदौर, कोलकाता। बताइए कहाँ खेला गया था? अहमदाबाद, मुंबई, इंदौर या कोलकाता। तो इसका मैच जो खेला गया था इंदौर में खेला गया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2024 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन थे? रणजी ट्रॉफी 2024 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन थे? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, चेतेश्वर पुजारा, शुभम गिल, अभिमन्यु ईश्वरन या देवदत्त पाटिकल। तो बताइए किसने था जो सबसे ज़्यादा शतक लगाए थे? तो कौन था? तो आप सभी जानते हैं चेतेश्वर पुजारा। अगला हम लोग देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 से क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 में होगा उसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2026। ऑप्शन है कतर या अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, या फ्रांस या रूस। तो इसका कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा? तो संयुक्त रूप से इसका आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। यह पहली बार होगा जब 3 देशों ने मिलकर के इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 2026 में खेला जाएगा, लेकिन इसकी तैयारियां अभी से 2024 से भी चालू कर दी गई हैं। अगला हम लोग देखते हैं, 2024 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे 2024 में? तो कुल कितने पदक जीते थे? ऑप्शन है ए 19, बी 12, सी 5, डी 25। तो जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें बताना है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। देखिए आप सभी जानते हैं कि उसमें भारत ने 5 स्वर्ण जीते थे। कितने? 5 गोल्ड जीते थे, 8 सिल्वर जीते थे और 6 कांस्य जीते थे।
तो भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 19 पदक जीते थे। कितने? 19 पदक वहाँ पे भारत ने जीते थे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? बताइए। आईसीसी, ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इंग्लैंड, भारत, संयुक्त अरब अमीरात या ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ये बताना है कि आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे किया गया था? ऑप्शन इंग्लैंड, भारत, संयुक्त अरब अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पे किया गया? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ। 2024 का महिला T20 वर्ल्ड कप का 9वां संस्करण था, जो मूल रूप से 3 से 20 अक्टूबर तक चला था। इसमें बांग्लादेश में आयोजित होने वाला था, बाद में यह राजनीतिक अशांति के कारण इसको संयुक्त अरब अमीरात में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात में इसको खेला गया, लेकिन उससे पहले कहाँ पे इसको मतलब खेल आयोजन कराने की बात चल रही थी, तो बांग्लादेश में। चलिए 2024 में फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष एकल का विजेता किसने है? अब इसमें पूछ रहा है, यूएस ओपन का ऊपर बता दिया, फ्रेंच ओपन का अब बताना है कि इसमें कौन है। ऑप्शन आपके दिए हैं, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, स्टेफानोस सिपास या कार्लोस अल्कराज। तो किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसको? फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब। किसने? पुरुष एकल का खिताब जीता है अल्कराज जी ने। चलिए अगला देखते हैं, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है? किसका? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बताना है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली, जॉस बटलर, जसप्रीत बुमराह या बाबर आजम। आपको ऊपर हमने बताया था कि यह किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। किसको? जसप्रीत बुमराह को मिला है। इसी में अगर आपसे इसके बारे में थोड़ा सा और आपको जानना हो तो याद रखिएगा कि जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच और सूर्य कुमार यादव को स्मार्ट कैच ऑफ द मैच के रूप में चुना गया है। T20 जो मेंस वाला पुरुष वाला हुआ था उसका। ठीक है, जीता किसने था? तो आप सभी जानते हैं, भारत ने। हराया किसको था? दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2024 के आईपीएल में किस टीम ने खिताब जीता? तो 2024 के आईपीएल में किस टीम ने खिताब जीता, ये हमें बताना है। तो बताइए किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने या फिर केकेआर ने या दिल्ली कैपिटल्स ने या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी आरसीबी, केकेआर या दिल्ली कैपिटल या एमआई यानी मुंबई। तो किसने जीता था? तो आप सभी जानते हैं कि इस मैच को 2024 का जो आईपीएल था तो किसने जीता था? तो केकेआर ने जीता था। किसने जीता था? केकेआर ने जीता था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, 2024 के एशियाई खेलों में भारत के किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? बताइए किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? कहाँ पे? एशियाई खेलों में। बजरंग पुनिया, अदिति अशोक, मीराबाई चानू, साक्षी मलिक। तो किसने जीता है? तो अदिति अशोक ने जीता है। किसने? अदिति अशोक ने जीता है। चलिए 2024 के एशियाई खेलों में भारत की कुल रैंकिंग क्या थी? तो बताइए भाई कुल रैंकिंग क्या रही थी? 2024 के एशियाई खेलों की बात कर रहा है। 5वीं, 8वीं, 15वीं, 20वीं। तो बताइए क्या रैंकिंग रही थी? इसमें भारत ने, पता है आपको, 69 टोटल पदक जीते थे। 69 पदक जीते थे, जिसमें से अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड वहाँ पे भारत ने 15 जीते थे, सिल्वर 24 जीते थे और कांस्य पदक 30 जीते थे। टोटल 69 भारत ने जीते थे। और वहाँ पे भारत की रैंकिंग क्या है यही पूछी गई है। तो बताइए उसकी 8वीं रैंकिंग थी। क्या थी? 8वीं रैंकिंग थी। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, 2024 के पैरा एथलीट में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? पैरा एथलीट में कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन है 7, 10, 15, 20। तो बताइए कितने पदक जीते, यानी स्वर्ण पदक पूछ रहा है। पैरा एथलीट में भारत ने कुल 29 पदक जीते थे। 29 पदक जीते थे, जिसमें से स्वर्ण की बात पूछ रहा है। 9 उसने रजत जीते थे,
13 उसने कांस्य जीते थे, तो स्वर्ण कितने जीते? 7 पदक। इसका सही जवाब क्या है? 7 पदक जीते थे। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। 2024 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में चैंपियन कौन बना? फुटबॉल वर्ल्ड कप में चैंपियन कौन बना था? ऑप्शन आपके क्या दिए गए हैं? अर्जेंटीना, फ्रांस, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील या जर्मनी। तो कौन बना था? आप सभी जानते हैं कि ब्राजील यहाँ पे बनी थी। ठीक है, ब्राजील। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 2024 के रग्बी वर्ल्ड कप में चैंपियन कौन बनी थी? 2024 के रग्बी वर्ल्ड कप में किसमें पूछा है? रग्बी वर्ल्ड कप में चैंपियन कौन बनी थी? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। तो कौन बनी थी? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करके हमको दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। जितने भी लोग सीरियस होकर पढ़ रहे हैं वो इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों कैसी लगी क्लास? आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।